गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे अलजेब्रा के बारे में और जहाँ तक 11th के अलजेब्रा का सवाल है तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी में सम्मिश्र संख्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर आई का क्या अर्थ है, या आई के बारे में क्या हम जानेंगे, या आई क्या होता है। -1 के वर्गमूल को संकेत ये हुआ -1 का वर्गमूल से डिनोट किया जाता है, जो कि आई के बराबर होता है। ठीक है, तो -1 का जो वर्गमूल होता है उसको हम ये सिंबल से डिनोट करते हैं, और यही जो होता है वो आई के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि आई इक्वल टू -1 का वर्गमूल। तो जब आई -1 का वर्गमूल हुआ तो यहां से आई स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट में भी स्क्वायर होगा और राइट में भी स्क्वायर होगा। तो जब स्क्वायर हम करते हैं तो ये वर्गमूल का साइन हटेगा, ये किसके बराबर, तो -1 के बराबर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला कि आई को काल्पनिक संख्या का इकाई माना जाता है। आई को काल्पनिक संख्या का इकाई माना जाता है। आई का मान ना तो 0 होता है, ना ही 0 से कम होता है, और ना ही 0 से अधिक होता है। और देखिए आई का मान ना तो 0 होता है, मतलब आई इक्वल टू हम 0 नहीं लिख सकते हैं। आई ना ही 0 से कम होता है। 0 से कम होने का मतलब हुआ कि वो निगेटिव भी नहीं होगा, और ना ही 0 से अधिक होता है। तो 0 से अधिक होने का मतलब क्या होगा कि वो पॉजिटिव भी नहीं होता। मतलब आई का मान ना तो 0 होगा, ना 0 से कम होगा, और ना ही 0 से अधिक होगा। ठीक है, इंटीग्रल पावर ऑफ आई के पूर्णांक घात। तो पूर्णांक घात का मतलब कि घात जो होना चाहिए वो पूर्णांक रूप में होना चाहिए। क्योंकि आई स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ये हम जस्ट ऊपर पढ़े हुए हैं कि जब आई -1 का वर्गमूल हुआ तो आई स्क्वायर जो होगा वो -1 होगा। तो जब आई स्क्वायर -1 हुआ तो यहां से आई क्यूब, इसको हम लिखेंगे आई स्क्वायर
इंटू आई, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई, और जब -1 से हम आई को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -i। आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 4 को हम लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू हम पढ़ चुके हैं -1, और फिर इस आई स्क्वायर इसकी जगह भी -1 रखेंगे, और जब इस दोनों -1 को हम गुना करेंगे तो वो 1 होगा। आई टू द पावर 4, तो आई टू द पावर 4 आई का पावर 5, इसको हम लिखेंगे आई का पावर 4 इंटू आई, और आई का पावर 4 ये 1 के बराबर, और 1 को जब आई से मल्टीप्लाई किया जाएगा ये आई होगा। आई टू द पावर 6, इसको हम लिखेंगे आई टू द पावर 5 इंटू आई, और आई का पावर 5 ये हम पढ़े हुए हैं कितना आई, तो इसके जगह पे आई इंटू आई, ये दोनों आई स्क्वायर -1 के बराबर। आई टू द पावर 7, इसको लिखेंगे आई टू द पावर 6 इंटू आई टू द पावर 6, सॉरी इंटू आई टू द पावर 7 इसको आई टू द पावर 6 इंटू आई, और आई का पावर 6 ये किसके इक्वल -1 के इक्वल, और -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो आई से, ये कितना -i, आई का पावर 8, तो इसको हम लिखेंगे आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 4, और आई का पावर 4 ये 1, और आई का पावर 4 ये भी 1 इंटू 1। तो अब अभी हम जितना भी पढ़े हैं आई स्क्वायर, आई क्यू, आई 4, आई 5, आई 6, आई 7 और आई 8, तो ये जितना भी पॉइंट है तो इसमें से फिर हमारा कुछ पॉइंट निकलेगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट, आई के सम पूर्णांक घात का मान या तो 1 होगा या -1 होगा। इससे पहले जो हम पढ़े हैं आई टू द पावर 4 वो 1 होता है, आई टू द पावर 6 वो -1, आई टू द पावर 8 ये +1, आई 4 1, आई टू द पावर 6। अभी सिर्फ बात होगा किसका, तो सम पूर्णांक घात का, तो 4 1 6 -1 8 फिर 1, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी सम पूर्णांक घात है, जैसे 4 है आई टू द पावर 4 1, आई टू द पावर 6 -1, आई टू द पावर 8 1, तो फिर इसी तरह से आई टू द पावर 10, तो आई का जितना भी सम पूर्णांक घात होगा उसका मान या तो 1 होगा या -1 होगा। आई के विषम पूर्णांक घात का मान या तो आई होगा या -i होगा। -i टू द पावर 5 ये +i टू द पावर 7 ये -i। तो i का जो भी विषम पूर्णांक घात मतलब कि वो पूर्णांक हो लेकिन वो विषम हो। तो जैसे आई क्यू जस्ट इससे पहले पढ़ा हुआ है -i, आई टू द पावर 5 यहाँ पे बता चुके हैं
ये किसके इक्वल, i के इक्वल, i टू द पावर 7, ये किसके इक्वल, माइनस i के इक्वल। तो इससे हम क्या सीखे कि i का जो भी विषम पूर्णांक घात होगा उसका मान या तो i होगा या माइनस i होगा। कुछ स्पेशल फॉर्मूला देख लेते हैं जिससे कि ऑब्जेक्टिव बनाने में काफी हेल्प होगा और कोई भी कंपटीशन एग्जाम में इस सारे फॉर्मूला का काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब उसका यूज आपको काफी आएगा। तो 1/i ये जो होता है वो माइनस i होता है। अब इसका हम यदि प्रूफ जाने 1/i माइनस i कैसे होगा, तो LHS हमारा है 1/i, तो 1/i को हम 1/i इंटू i/i लिखेंगे, तो ये हो गया मेरा i, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो i², तो i/i² माइनस 1 जो कि किसके इक्वल, माइनस i के इक्वल। तो हम कह सकते हैं अर्थात 1/i ये माइनस i के इक्वल होता है। तो इसको एज ए ट्रिक के फॉर्म में हम याद रखेंगे। दूसरा, i का पावर 4n, i का पावर 4n ये 1, i का पावर 4n प्लस 1 ये i के इक्वल, i का पावर 4n प्लस 2 ये माइनस 1 के इक्वल, i का पावर 4n प्लस 3 ये माइनस i के इक्वल। तो i का पावर 4n ये 1 के इक्वल होगा, i का पावर 4n प्लस 1 ये i के इक्वल होगा, i का पावर 4n प्लस 2 ये माइनस 1 के इक्वल होगा और i का पावर 4n प्लस 3 ये माइनस i के इक्वल होगा। अब हम लोग जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। इससे पहले जो बताया जा चुका है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एज ए फंडामेंटल, एज ए बेसिक्स है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वह संख्या जो a प्लस ib के फॉर्म में हो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसे कि z से डिनोट किया जाता है, अर्थात यहाँ a तथा b रियल नंबर है तथा i -1 का वर्गमूल है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम क्या कहेंगे कि वह संख्या जो a प्लस ib के फॉर्म में हो। अब i क्या होता है इसके बारे में पहले बताया जा चुका है कि यदि कोई संख्या a प्लस ib के फॉर्म में रहेगा तो उसे हम कहेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है।